ओम शांति। एवरेडी अशरीरीपन का अनुभव तथा उसका अभ्यास। कल्याणकारी बाबा हम सभी बच्चों को समय प्रति समय अशरीरी स्थिति को पक्का करने के लिए प्रेरणा देते ही रहते हैं, क्योंकि अभी अंत का भी अंत समय चल रहा है। बाबा का बार बार हमें इशारा समय के प्रति मिलता रहा है। इसलिए एवर रेडी अशरीरी स्थिति बनाना परम आवश्यक है। दूसरी बात है, पास विद ऑनर होने के लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास अनिवार्य है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा की जब कर्माती स्थिति थी तो बाबा की स्थिति से बहुत ही शक्तिशाली अशरीरीपन का अनुभव सभी को होता था। तो इसलिए ब्रह्मचारी बनने के लिए अर्थात बाबा को फॉलो करने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए इस अभ्यास को बहुत दिल से करना जरूरी है। तीसरी बात, बाबा ने इस वर्ष हमें बहुत गंभीर इशारा दिया है, चाहे कुछ भी हो फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना ही है। और फरिश्ता स्थिति की अनुभव करने के लिए अशरीरीपन की स्थिति अति आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा को जब भी कोई मधुबन में देखते थे तो बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। उसका गुह्य राज था कि निरंतर बाबा अशरीरी स्थिति में हमेशा खोए हुए रहते थे। तो इसलिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। चौथी बात है, संगम युग में सर्व प्राप्तियों की चाबी है अशरीरीपन की स्थिति। जो भी प्राप्तियां या सिद्धियां हम संगम युग में करना चाहते हैं उसके लिए अशरीरी स्थिति ही आवश्यक है। पांचवी बात है, स्वयं के उद्धार के लिए तथा उन्नति के लिए अशरीरी स्थिति अनिवार्य है। क्योंकि हमने देखा जब हम देह के भान में थे तब हमारी गिरावट होती रही। अभी चढ़ती कला की अनुभूति करने के लिए आवश्यक है अशरीरी स्थिति की अनुभूति बढ़ाने की। बार बार बाबा हर मुरली में इशारा हमें देते ही रहते हैं, क्योंकि जो होमवर्क हमें 84 जन्मों का बाबा ने दिया है, एक तरफ 63 जन्मों का जो देह का भान आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है उसको हमें मिटाना है।
उसको हमें हटाना है। दूसरी तरफ 21 जन्मों के लिए नेचुरल आत्मा का भान रहे, उसके अभ्यास को हमें जुटाना है। इसका मतलब है 84 जन्मों का होमवर्क हमें थोड़े से समय में पूरा करना है। इसके लिए दिन रात पूरी लगन के साथ 20 नाखून का जोर लगाकर अशरीरी स्थिति को पक्का करना जरूरी है। इस बात को हमें महसूस करना है, क्योंकि जब तक हम इस बात को महसूस नहीं करेंगे तब तक इस अभ्यास में हम नहीं जुटेंगे। योग की श्रेष्ठ स्थिति, गहन स्थिति अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसका गुह्य राज यही है, बाबा के पास आने के बाद बहुत गहराई से अशरीरी स्थिति का अनुभव बढ़ाते रहना। लेकिन प्रायः देखा गया है, जब हम थोड़े से पुराने होते हैं तो सूक्ष्म अहंकार हमारे में जागृत होता है कि ये तो पहला लेसन है, ये तो नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म अहंकार है वो हमें आश्चर्यपन के अभ्यास से वंचित रखता है। इसलिए ये हमें रियलाइज करना है, जितना आश्चर्यपन का अभ्यास सहज होगा, नेचुरल होगा, निरंतर होगा, उतनी ही बाबा की याद सहज, नेचुरल और निरंतर रहेगी। इसलिए एकांत में बैठकर इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। अभी बात है इस अभ्यास को हम कैसे प्रैक्टिकल में लाएं, उसकी क्या विधि है। उसकी विधि बहुत सरल है। ये जो आंखें हमारी दो हैं, ये शरीर की आंखें हैं। आत्मा की जो आंख है, आत्मा का जो दिव्य नेत्र है, वो है बुद्धि रूपी नेत्र। उस बुद्धि रूपी नेत्र से अर्थात दिव्य चक्षु से एकांत में बैठकर हमें भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा देखना है। बहुत गहराई से स्पष्ट देखना है कि मैं हूं देह से न्यारा एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा। उसको स्पष्ट देखें और उसमें स्थित होते रहें। जितना समय हो उसमें स्थित होकर उसका आनंद लेते रहें। तो आत्मा के जो मुख्य 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, इन 7 गुणों की अनुभूति धीरे धीरे हमारी बढ़ती जाएगी और बहुत सुंदर आत्मा के चहुओर आभा मंडल हमें अनुभव होता रहेगा। जितना जितना हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना आत्मा का आभा मंडल दिव्य तथा भव्य बनता जाएगा। इसलिए कहते भी हैं, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। तो आत्मिक स्थिति प्रभावशाली अगर होगी तो जहां पर भी हम विचरण करते रहेंगे वहां हमारा आभा मंडल
वातावरण को प्रभावित करता रहेगा। हम सभी ने हर कल्प ये सुंदर अभ्यास बहुत लगन के साथ किया है। इसकी यादगार अभी तक भी पाई जा रही हैं। मंदिरों में देवताओं के सामने हमेशा पुजारी दीपक जलाते हैं, निरंतर उस दीपक को जगाकर रखने का प्रयास करते हैं। इसका राज यही है कि हम देवताएं बनने वाले महान आत्माओं ने इस देह रूपी मंदिर में आत्मा रूपी चैतन्य दीपक जगा कर रखने का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया है। अभी केवल उस अभ्यास को दोहराना है और उसको पक्का करना है। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं उसमें हमें आनंद आता है, लेकिन देखा गया है कुछ समय के बाद इस अभ्यास में हमारी रुचि कम होने लगती है। क्या छोटी बिंदु स्वयं को अनुभव करते रहें, मैं बिंदु 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 ऐसे समझना हमें बोर होने लगता है। उसका कारण ये है हम छोटी सी गलती करते हैं। स्वयं को आत्मा तो हम समझते हैं, लेकिन किस प्रकार की मैं आत्मा हूं उसको हम भूल जाते हैं, जिसके दूसरे शब्दों में स्वमान में स्थित रहना कहेंगे। स्व अर्थात मैं आत्मा हूं, मान अर्थात मैं विशेष आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं, मुझे भगवान ने विशेषताओं से भरपूर किया है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं हर एक बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। हर एक मेरा बच्चा राजा बच्चा हो। इसका मतलब ये है कि हम आत्मा स्वयं को समझकर स्वमान के सिंहासन पर विराजित होकर अपने सूक्ष्म तथा स्थूल कर्मेंद्रों पर राज करें, तो स्वयं को राजा अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब है बाबा ने जो हमें सिंहासन दिया है स्वमान का, किसी भी कीमत पर हमें उसे छोड़ना नहीं है। माया कितना भी प्रयास करें, कितनी भी अपोजिशन करें, लेकिन फिर भी हमें उस सिंहासन पर डटे रहना है, विराजित होकर रहना है, क्योंकि ये बड़ा भारी कमाई कराने वाला सिंहासन है। जिस समय हम स्वमान में स्थित हो जाते हैं, मन बुद्धि नशे से और खुशी से भरपूर होती है और सीधा वो हमें परम धाम में बाबा के पास बैठा देती है। परिणामतः हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती रहती है। इसलिए स्वमान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है। अभी इस अभ्यास को आप कर रहे हैं 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से। कैसे समझे इस अभ्यास में हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी 5 स्टेप्स हैं। उन 5 स्टेप्स से आपको पता चलेगा कि आप कहां खड़े हो, किस प्रकार की आपकी आत्मिक स्थिति बन चुकी है। तो सबसे पहले स्टेप है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आत्मिक
स्मृति में टिको। तो कभी हम स्मृति में टिकते हैं, कभी विस्मृति होती है, कभी स्मृति रहती है, कभी विस्मृति होती है। इसी में हमारी स्थिति का सिलसिला चलता है। लेकिन जब उसको पक्का करते हैं तो दूसरी स्टेप आती है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्मृति से आत्मिक स्थिति हमारी बनती है, अर्थात आत्मा के भान में स्थित होने की क्षमता हम प्राप्त करते हैं। तो आत्मिक स्थिति में हम बहुत अच्छी तरह से जब स्थित होने लगते हैं तो तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि, अर्थात जो भी सामने आते हैं उनकी भ्रुकुटी में हमें स्पष्ट चमकता हुआ सितारा, आत्मा रूपी हीरा दिखाई देने लगता है। तो जैसे जैसे आत्मिक दृष्टि पक्की होती है तो चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति, अर्थात आत्मा के भान में स्थित होने की, आत्मा समझने की आदत पक्की होना, हैबिट पक्की हो जाना। तो जैसे आत्मिक वृत्ति हमारी पक्की होती है तो बाद में चौथी स्टेप आती है आत्मिक कृति, अर्थात कर्म करते समय भी आत्मिक स्थिति में हम रह सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी आत्मिक कृति की स्थिति पक्की होती है उसके बाद हमारे आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के होते हैं, जिन संस्कारों को हम लेकर साथ में जाते हैं, जिसके आधार से 21 जन्मों तक नेचुरल आत्मा का भान हमें रहता है। अभी स्वयं को पूछना है कि किस प्रकार की मेरी स्थिति बन चुकी है, कितना अभ्यास मुझे और बढ़ाते जाना है। एकदम 24 घंटे जैसे हमें देह का भान नेचुरल रहता है, वैसे 24 घंटे आत्मा का भान नेचुरल रहे, तब तक हमें इस अभ्यास को पक्का करते रहना है। कहते हैं जब तक धून नहीं लगती है तब तक धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने की धून लगा देनी है। बस मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में मेहनत की थी, ऐसे हमें बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि यही अंतिम और यही पहला हमारा पाठ है। क्योंकि जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा, क्योंकि बाबा की याद रहती है जिससे ऑटोमेटिक पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। और जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती, तो ऑटोमेटिक माया दूर हमारे से भागने लगती हैं। लेकिन जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। काया समझना अर्थात माया का आह्वान करना, दुश्मन को समीप बुलाना, क्योंकि काया ये 5 तत्वों की और 5 विकारों की बनी हुई प्रॉपर्टी है, माया की प्रॉपर्टी है। जब माया की प्रॉपर्टी का भान रहता है तो माया स्वतः ही आ जाती है। ईश्वर की प्रॉपर्टी है स्वयं को आत्मा समझना, और ईश्वरीय ड्रेस है, जैसे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की सफेद ड्रेस है, वैसे आत्मा की ड्रेस है ईश्वरीय नशे की। ईश्वरीय नशे की ड्रेस हम सारे दिन भर में पहनकर रखें और ईश्वरीय नशे में चूर रहें। बाबा की मस्ती में, अलौकिक मस्ती में सदा खोए रहें,
क्योंकि हमें इस दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, सर्वोच्च सत्ता दुनिया की, ऑलमाइटी अथॉरिटी की प्राप्ति हो चुकी है, तो उस प्राप्ति का नशा हमारे चेहरे पर रूहानी रॉयल्टी की फलक और झलक में दिखाई दे। लेकिन यह तब संभव होगा जब हम ईश्वरीय नशे में खोए रहेंगे, ईश्वरीय प्राप्तियों की स्मृति में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक ईश्वरीय नशा हमें अनुभव होता जाएगा। तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार का अभ्यास करते रहना है। जैसे कभी समझे इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा रूपी मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास बैठा हूं। दूसरा अभ्यास, इस देह रूपी कुटिया में मैं आत्मा तपस्वी विराजमान हूं, या इस देह रूपी गुफा में मैं आत्मा तपस्वी बैठा हूं। या कभी ऐसा अनुभव करें कि इस देह रूपी कार में आत्मा रूपी ड्राइवर विराजमान हूं। कभी ऐसा अनुभव करें कि इस देह रूपी शोकेस में मैं आत्मा रूपी शोपीस विराजमान हूं। कभी ऐसा अनुभव करें इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूं। मुझ चैतन्य हीरे से विभिन्न शक्तियों की किरणें चमक रही हैं, प्रस्फुटित हो रही हैं। तो जो भी अभ्यास आपको अच्छा लगता है उसमें आप खोए रहें और उसको अभ्यास को बढ़ाते रहें, उसका आनंद लेते रहें। आज तक दुनिया में जितने भी योगी होकर गए हैं उन्होंने संपूर्ण योग की परिभाषा यही की है कि पूर्णतया आत्मा में खो जाना ही संपूर्ण योग है। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है कि पूर्णतया आत्मा के साथ साथ परमात्मा की याद में खोए रहना ही संपूर्ण योग है। तो इसलिए हमें परमात्मा की याद में खो जाना है। लेकिन जितना आत्मा के भान में खो जाना सीखते हैं उतना ही परमात्मा की स्मृति में खोए रहते हैं। इसलिए बिंदु में डूबे रहें, खोए रहें, उसका आनंद लेते रहें। जब स्वयं को हम चैतन्य सितारा समझते हैं तो जो जड़ सितारों का तारा मंडल है उस तारा मंडल से पार हम अपने निराकारी दुनिया में तुरंत पहुंच जाते हैं। स्वयं को चैतन्य सितारा हूं समझते ही सितारों की दुनिया से पार परम धाम में पहुंच जाते हैं और बाबा के पास बैठ जाते हैं और बाबा की कंपनी का आनंद लेते हैं। लेकिन हमारा बेहद प्यार किससे है बताइए? सबसे जास्ती हमारा प्यार किसके साथ है? बोलो। हाँ, नहीं है, बाबा के साथ नहीं है। सबसे जास्ती प्यार कहें, मोह कहें, लगाव कहें, हमारे देह के साथ है। भगवान के और हमारे आत्मा के बीच में जो दीवार है वो देह की दीवार है, स्वयं के देह की स्मृति है।
तो इस दीवार को जब भूल जाते हैं, हटा देते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो भगवान के साथ आपका निरंतर कनेक्शन जुटा हुआ रहता है। देह रूपी प्लास्टिक को भूलते ही बाबा से करंट हमें मिलने लगती है। तो बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, शक्तियों के सागर हैं, उन शक्तियों के सागर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है और उनके साथ हम बहुत आनंद लेते हैं। बाबा ने होली के दिन कहा कि परमात्मा जैसे कंपेनियन के साथ रहने का मजा लो, उनके रंग में, उनके संग में रहकर रंग में रंगने का आनंद लो। तो योग के दो लक्ष्य हैं। एक तो बाबा के साथ जो सारे संसार में परम सुंदर हैं, उनके साथ रहने का आनंद लेना, मजा लेना, कंपनी को एंजॉय करना। और दूसरा लक्ष्य है शक्तियों के सागर से शक्तियों को प्राप्त करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, पूर्व जन्मों के विकर्मों को भस्म करना। तो ये दोनों लक्ष्य से के तरफ हम आगे बढ़ते रहें, स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहें। देखो बाबा इस सीजन में पता नहीं 2-3 बार बाबा ने कहा सिर्फ दिल से बाबा कहो, बाबा आपके पास सर्वशक्तियों के साथ उसी घड़ी पहुंच जाएंगे। सच्ची दिल से बाबा को याद करेंगे तो आपकी याद बाबा तक पहुंच जाएगी और बाबा भी आपको सच्ची दिल से प्यार से याद करेंगे। देखो कितना हमारा भाग्य है, भगवान भी हमें याद करें संगम युग में, कितना ऊंचा भाग्य है। लेकिन याद से याद मिलती है, ये हमें भूलना नहीं है। बहुत दिल से, बहुत जिगरी प्यार से भगवान को याद करना है। कहते हैं भगवान से जो प्यार करते हैं उन्हें योगी कहते हैं। तो हमें भगवान से प्यार करना, प्यार बढ़ाना सीखना है और उनके प्यार में खोए रहना है। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं भाई? कारण क्या है? हाँ? ये धनवान है, ये रूपवान है, ये शक्तिवान है, ये गुणवान है और ये भगवान है। भगवान अर्थात सभी आत्माओं को भगाने में माहिर, सबको कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। अपने देह को भी भूलो, सारे दुनिया को भूलो और फिर मुझे, केवल मुझे याद करो। अपनी बुद्धि को या इस दुनिया से अपने पास भगा कर ले जाता है, आत्माओं रूपी रानियों को अपने पास ले जाता है, सजनियों को। लेकिन उसमें हमारा ही कल्याण है। जितना हम बाबा के पास बुद्धि के द्वारा रहते हैं, उतना बाबा से सर्व खजाने हमें मिलते हैं। बाबा हमें सर्व खजानों से, प्राप्तियों से भरपूर करते हैं, क्योंकि बाबा हमारे शुभ चिंतक हैं। कहते हैं कि भी इस कल्प में, सारे इस कल्प में यहां ये आत्माएं रही, लेकिन उनकी कला जो है नीचे ही उतरती गई। अभी ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही हमारी स्थिति ऊंची बन सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना बाबा के प्यार में डूबे रहें।
क्योंकि यही ईश्वरीय प्यार हमें इस दुनिया से पार ले जाता है। यही ईश्वरीय प्यार हमें प्योर बनाता है, पवित्र बनाता है। तो प्यार करना है तो हमें एक बाबा के साथ करना है, क्योंकि हमारे पास एक अमूल्य पूंजी हमारे दिल के सच्चे प्यार की है। छोटी सी है, थोड़ी सी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अमूल्य पूंजी को परमात्मा को सौंप देते हैं, परमात्मा को अर्पित करते हैं, तो परमात्मा सारे खजाने उन पर लुटा देता है। ये सारे खजाने तुम्हारे लिए हैं। उन पर बलिहार हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तो इसलिए कलप कलप की ये बाजी है। अब की जीत माया पर कलप कलप की जीत होगी। इसलिए कलप कलप की बाजी जीतने के लिए अशरीरीपन के अभ्यास को बहुत एंजॉय करना है, क्योंकि हम सुंदर चरित्र के भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। अपने ही चरित्र के भवन का निर्माण 21 जन्मों की मंजिल का स्वयं करने जा रहे हैं, और उसका फाउंडेशन है आत्मिक स्थिति। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसका फाउंडेशन कितना गहरा हो, कितना पक्का हो, कितना मजबूत हो, कितना कंक्रीट हो। अंगद हमारा गायन है। अंगद जब बैठा था रास्ते पर तो रावण घमंडी आकर कहते हैं, हे मच्छर बंदर हट जा मेरे रास्ते से। मुस्कुराता हुआ कहता है, हे रावण मेरा पांव थोड़ा हिला के तो दिखाओ। वो बेचारा उठा रहा है, पांव उठाने की कोशिश करता है, पसीना पोंछ रहा है, हिला रहा है, पसीना पोंछ। अरे ये तो कुछ जादू का बंदर लगता है। तो उसका नाम क्या था? अंगद, जिसने अपने देह रूपी अंग को भुला दिया। वो अंगद के समान अचल अडोल स्थिति बनाने में सफल होता है। इसलिए भी कहते हैं हम न अंगे आए थे और आत्मा न अंगे जाएगी, यह अंग यहीं रहेगा। न हम इस अंग को लेकर आए थे और न हम इस अंग को लेकर जाएंगे। इसलिए स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा ही देखना है। ये भाई बहनों की गैदरिंग नहीं है, लेकिन ये चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी है। हर एक के मस्तक पर बहुत सुंदर चैतन्य मणि चमक रहा है। इसी स्मृति में, इसी भावना में हम बैठे रहे। तो अभी कुछ थोड़े समय के लिए हम ऐसा अभ्यास करेंगे। करना चाहेंगे? सभी करना चाहेंगे? हाथ उठाओ। थैंक यू। क्योंकि बाबा कहते हैं इतना बड़ा बाबा ने उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, उसकी ब्यूटी है उसकी सुंदर अनुभूति करने में। और बाबा का इशारा भी है हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो कोई भी सभा से अभी नहीं उठेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और चंद घड़ियों के लिए खुद में और खुदा में खो जाएंगे। तो चले हम सभी अपनी अलौकिक दुनिया में। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में
मैं पूजनीय आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्य प्रकाश की किरणें सुंदर आभा मंडल के रूप में फैल रही है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दमकता हुआ चैतन्य बिंदु सितारा हूं। पवित्र स्वरूप बिंदु हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस धरती पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं। जो स्वयं के असली स्वरूप को देख रही हूं। दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर अपने मूल वतन की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने
सुंदर फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। डूब चुकी हूं। मैं बाबा की बाहों में समा गई हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के पवित्र मोती चमक रहे हैं। मीठे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल, सिकिलधा लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है। इसलिए मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में जब चाहूं जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो आकर करते रहो। स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। मैं आया हूं भक्ति मार्ग में किया हुआ वायदा निभाने के लिए। सखा बंधु मात पिता का संबंध निभाने के लिए। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर परम धाम की ओर जा रही हूं। जा रही हूं। कितना न्यारा और प्यारा है ये परम धाम, मेरा मूल वतन। चारों ओर सुनहरी लाल है लाल, दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओहो,
मेरे प्राणों के प्राण प्यारे शिव बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे बाबा, मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है बाबा के सुंदरता को मैं आत्मा निहारते ही रहूं, बस देखते ही रहूं। बाबा, हे मेरे प्यारे बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में चिल्ला रही थी, गोते खा रही थी, तड़प रही थी। और मुझ आत्मा को बाबा आपने दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में दिल रूपी तख्त पर बिठाकर सच्चा आराम दिलाया बाबा। जो एहसान आप पर मुझ पर आपने किया, जो उपकार आपने मुझ पर किया बाबा, भूल नहीं सकता, नहीं भूल सकता। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे, कभी नहीं सोचा था बाबा, कभी नहीं सोचा था। ए मेरे दिलवर, सच्चा प्यार देकर आपने मेरे दिल को हर लिया, मेरे दिल को हर लिया। मेरे दिल की दुनिया में केवल आप ही हो बाबा, आप ही मेरे संसार हो बाबा। बाबा, आप मेरे दिल में रहते हो और मैं आपके दिल में रहता हूं बाबा। पाना था सो पा लिया बाबा। बाबा शांति के सागर हैं, शांति सागर बाप से शांति की लहरें मुझ आत्मा की ओर आ रही हैं। शांति सागर की लहरों में मैं आत्मा लहरा रही हूं, परम शांति की अनुभूति कर रही हूं। ज्ञान सूर्य बाबा शक्तियों के अथाह सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियों की प्रखर किरणें
मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं। योग की अग्नि में मेरे पूर्व जन्म के पाप दग्ध हो रहे हैं। शक्तियों के सागर बाप से निरंतर शक्तियों के प्रखर किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। बाबा, हे मेरे प्राणेश्वर बाबा, मुझे सब कुछ मिल गया बाबा। लेकिन मेरी एक और आश है बाबा, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में, मेरे दिल रूपी पवित्र मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी में आपके महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, और आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं। ओम शांति।